तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हमारा है मैथमेटिक्स का है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का है आपका। देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव का है। क्या है? एन ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस इज टू मेड आउट ऑफ अ गिवन आयरन शीट ऑफ एरिया 27 स्क्वायर मीटर। मतलब क्या है? एन ओपन बॉक्स है और बेस उसका कैसा है? स्क्वायर बेस है, मेड आउट ऑफ गिवन आयरन शीट से मिलके बना है, जिसकी एरिया है 27 स्क्वायर मीटर। सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 13.5 क्यूब मीटर। ये वॉल्यूम आपको दिखाना है कि 13.5 क्यूब मीटर होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं फिगर। तो मान के चलिए ऐसे फिगर में हमारा ऐसे आपको दिखाएं। चलिए पहले हम इसको ऐसे कर देते हैं, तो थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे मान के चलिए यहाँ हमारा ये वाला हिस्सा नहीं ऐड होगा, ये देखिए इसको हटा दिया, तो अब ये हो गया हमारा ओपन टॉप, यही ना, नीचे तो जुड़ गया, अब ये ओपन टॉप हो गया, यहाँ से खुला है। तो हम लोग को क्या करना है? ये स्क्वायर बेस है तो यहाँ x होगा और ये वाला भी हमारा x होगा मान के चलिए, और ये वाला हमारा y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना, अगर हम लोग को करना क्या है, पूछा क्या है कि एन ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस इज मेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या सोल्यूशन में क्या लिखते हैं? एरिया। अगर वॉल्यूम लिख देते हैं यहाँ से देख के, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो गया इसका वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ और ये हाइट हो गया, तो ये वॉल्यूम आ गया। फर्स्ट इक्वेशन इससे बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए यहाँ से हम लोग को, तो अगर एरिया निकाल ले तो एरिया हमारी कितनी है? तो यस इक्वल टू, ध्यान देखिए, एरिया निकालने के लिए क्यूबाइड का जो एरिया का फार्मूला होता है अगर हम लोग लें तो क्यूबाइड का, तो 2 हम लोग ले लेते हैं, L प्लस बी लिखते हैं, इंटू एच लिखते हैं और बाद में एल भी लिख देते हैं। तो यस इक्वल टू एस इक्वल टू 2L प्लस बी, तो x हो गया तो 2x हो जाएगा। और जहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइट लिखते हैं, उसकी जगह y हो जाएगा और यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। तो यस इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? 4xy प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे x की जो यस की वैल्यू है 27 दे रखा है, 27 ले लीजिए, 4xy प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से y निकालना हम लोग को, तो हम ले जाएंगे 27 माइनस एक्स लिखेंगे और अपान में यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपान 4 और ये 4x आ गया, y इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए इसको इधर ले जाएंगे, 27 माइनस एक्स स्क्वायर, 4y से 4x से डिवाइड कर दिया, y की वैल्यू मिल गई। ये y की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रहने देते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू मिल गया कितना? 27 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4x, इससे डिवाइड करिए, y इज इक्वल कितना आ जाएगा? तो हमारा हो जाएगा कितना? 27 अपान 4 और यहाँ पे हो गया 1 अपान x और यहाँ से हो जाएगा कितना? माइनस x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना अगर वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इस पर डिफ्रेंशिएट, आप लोग देख लिया, आपको समझ में, इसके बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये पता करते हैं मैक्स। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पर डिफ्रेंशिएशन से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग पहले, डिफ्रेंशिएशन कभी भी करेंगे तो वॉल्यूम का करेंगे ना, तो v इक्वल, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है, यहाँ मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है, तो v की वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह और y की जगह ये वैल्यू रखेंगे 27 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यहाँ 4x जब रख देंगे तो एक यहाँ से इससे कट जाएगा, तो बचा क्या? ये देखिए, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स क्यूब ये बच गया अपान 4 ये यहाँ पे।
ठीक है, क्या होगा v की वैल्यू कितना होगा, इसका कट गया तो इतना आ गया। अब क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो लिखिए dv अपान dx इज इक्वल टू, जब dv अपान dx करेंगे तो आपको मिल जाएगा 27 अपान 4 माइनस यहाँ मिलेगा आपका 3/4 और x स्क्वायर मिल जाएगा, यही ना, देखिए 3/4 x स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि यहाँ से हम लोग कर देते हैं इक्वेट, तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, dv अपान dx इक्वल टू 0 कर देंगे, पता करने का मैक्सिमम मिनिमम, तो हम लोग का हो जाएगा 27 अपान 4 इज इक्वल टू 3 अपान 4x स्क्वायर, 3 से कटेगा 9 आएगा, इससे ये कट गया तो हम लोग की जो वैल्यू है 3 से कटेगा तो कितना आ गया, तो आ गया 9, तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी ±3, तो x की वैल्यू हमको लेना है प्लस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यही वैल्यू हम लोग को रख देना है किस में, तो ये वैल्यू हम लोग, अच्छा चलिए x हम लोग निकाल लिए हैं तो y निकाल लेते हैं। जब x की वैल्यू हम लोग कहाँ रखें, यही रख देते हैं, तो यहाँ देखिए ये हमारा वैल्यू y अगर कितना आएगा, y ये चेक कर लीजिए पहले फटाक से, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ 9 होगा, तो 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब कितना जाएगा, यहाँ पे 27 और यहाँ 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया 8 और यहाँ पे होगा 18 बच गया। उसके बाद जो है नीचे कितना होगा, 4 × 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3 × 6 = 18 हो गया, फिर इससे इसे काटेंगे तो आपका आएगा 3/2, तो आ गया 3/2 आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम लोग, जो y की वैल्यू 3/2 आई है, इसको ले जाके कहाँ रखेंगे, अब हम लोग लिख देते हैं इसको, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू, अच्छा एक बार और डिफ्रेंशिएट कर ले, या तो फिर इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है वॉल्यूम इसमें रखेंगे तो कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम पूछा है ना, तो मैक्सिमम के लिए देखिए जब भी रखेंगे यहाँ 9/4 ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब मैक्सिमम नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक बार और यहाँ पे वैल्यू जो है इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिए d2v अपान dx2, अब इक्वल टू लीजिए, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कौन सी वैल्यू, इसका, तो ये 0 बचा, ये तो ये होगा कट के -3/2x आ गया, ठीक है, कितना आ गया, -3/2x हो गया, और इसकी वैल्यू 0 रख नहीं सकते, x की वैल्यू अगर हम लोग ये वाली जो वैल्यू निकाले हैं 3 रखेंगे तो आ जाएगा -9/2, तो ये क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है ये, और ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो वैल्यू अगर हम लोग का वॉल्यूम कितना आएगा मैक्सिमम पे, तो अब 3 और 2 लेना है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 × कितना हो जाएगा, और 3/2, 9 × 3/2, तो 27/2 कट के कितना आ जाएगा, 13.5 क्यूब मीटर, देख रहे हैं, ये आंसर आ गया। आपको कट तो नहीं रहा, ये देख लूँ, क्योंकि क्वेश्चन लगाते समय तो आपका ठीक है, कोई कटने का दिक्कत नहीं आया समझ में। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए, ये एप्लीकेशन आया हुआ 2018 में क्वेश्चन आया हुआ एप्लीकेशन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है कि एक सरफेस इसका ओपन है और 5 सरफेस क्लोज है, तो हम लोग ये बेस स्क्वायर मान लिया है, तो बेस का जब स्क्वायर मान, लेंथ ब्रेथ की वैल्यू x मानेंगे और हाइट को y मान लेंगे, तो हम लोग का वॉल्यूम ये आ जाएगा। फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से y निकाल लिया, इसको ले जाके फिर हम लोग यहाँ रख दिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर ये देखा पहली बार में डिफरेंस x की वैल्यू निकाल लिया, फिर इसकी वैल्यू इसी में रखेंगे, तो अगर ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमम नहीं है, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हम लोग देखें निगेटिव आ गया, तो वही मैक्सिमम हो गया। वैल्यू 3 और ये रखनी है और ले जाके यहाँ रखेंगे तो वैल्यू 13.5, यही प्रूफ करना था, शो करना था, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस इसमें पूछे हुए क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में और आईएससी बोर्ड में है, वो क्वेश्चन है ये। तो हम लोग लाइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डेरिवेशन का क्वेश्चन है, किसका? तो आपका जो है डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसको आगे जो है कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज ए स्क्वायर। और क्वेश्चन आया हुआ 2008-2011 में, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ 2008-2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीनिंग है, अगर कोई हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल ड्रा करते हैं किसके अंदर, सर्किल के अंदर, तो वो रेक्टेंगल जो है स्क्वायर होगा, मतलब उस रेक्टेंगल की जो एरिया मैक्सिमम एरिया होगी वो स्क्वायर की एरिया के इक्वल होगा। So that the rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle is a square। मतलब जो मैक्सिमम एरिया होगा, जो आएगा वो किसके आएगा, तो स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग कंडीशन जानते हैं कि स्क्वायर होगा तो उसकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो आइए हम इसी क्रम में क्या करते हैं, आइए सबसे पहले करते हैं ये कि सॉल्यूशन ले लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है। और सबसे पहला काम होगा फिगर ड्रा करने का। तो फिगर यहाँ ड्रा कर देते, देखिए इस तरीके, ये चलिए हमने फिगर ड्रा कर दिया, ये यहाँ पे। अब ये मान के चलिए, ये हमें हो सकता है स्क्वायर दिख रहा हो, पर ये मान के चलिए स्टार्टिंग में ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ऐसा शेप मान के चलिए। तो देखिएगा यहाँ से इसको डायगोनल को यहाँ मीट कर देना है हम लोग को। तो यहाँ देखिएगा, ये पहले सर्किल बोला है, तो सर्किल का सेंटर ये आर, ये रेडियस होगा, आर ये रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ हमने x मान लिया, यहाँ पे y, मतलब लेंथ ब्रेथ को क्या मान लिया हमने, x मान लिया, y मान लिया, और इसके रेडियस को सर्किल के क्या मान लिया हमने, r मान लिया। इसका मतलब अगर हम यहाँ से लिखें तो रेक्टेंगल अगर होगा तो यहाँ 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री का तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया। तो हम लोग समझते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, का मतलब 2r स्क्वायर ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो आगे हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। फिर आगे y स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट हम लोग को y चाहिए तो अंडर रूट के अंदर ले जाना होगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू आ गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एरिया का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ हो जाता है, यही ना। अब क्या करेंगे, एरिया लेंथ की वैल्यू तो x, ब्रेथ की वैल्यू y, को यहाँ पे हमको y की वैल्यू पुट कर देनी है, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया, एरिया में ला दिया, मतलब इस फिगर से जो वैल्यू था हमने एरिया के टर्म में ला दिया है। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x इसको। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, प्रोडक्ट का रूल लगेगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को ऐसे छोड़ दिया और इसके अंदर की वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट जब हटाएंगे ना तो ये क्या होगा 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और पावर की वजह से सॉल्व करेंगे 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब इसका हमने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पावर जब हटाएंगे तो 1/2 होगा, तो 1/2 आ गया। और उसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस कितना हो जाएगा, ब्रैकेट हटा के लिखे या ऐसे लिखते हैं, चलिए इसको हमने ब्रैकेट मान लिए हटा दिया, तो ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका ही। अब उसके बाद अंदर जो फंक्शन है उसका करना है डिफरेंशिएशन। तो r कांस्टेंट इसका नहीं कर, इसका करेंगे तो -2x आ जाएगा।
और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये हटाते हैं, फिर यहाँ आएगा प्लस आ जाएगा, और जैसे प्लस आएगा तो अब क्या होगा, फर्स्ट का नहीं हुआ, फर्स्ट का करेंगे x कॉमन हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 4r² माइनस x² ऐसे हो जाएगी, क्योंकि x कॉमन हो गया। और सेकंड फंक्शन को ऐसे देखिएगा, प्रोडक्ट फंक्शन का जब भी हमको डिफ्रेंसिएशन करना रहता है करते क्या है, फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन करते हम लोग, तो सेकंड में क्या होगा, ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हटाएंगे, पावर 1/2 आएगा, पावर की वजह से 1/2 होगा, फिर उसके बाद जो भी पावर होगा उसमें से 1/2 है तो -1/2 आ गया, और अंदर चलेंगे जो भी फंक्शन उसका डिफरेंशियल कांस्टेंट का नहीं करेंगे, 2x का -2x हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस करेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन x उसका डिफरेंशियल 1 हो गया, और ये ब्रैकेट ऐसे लिख दे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते आइए, तो ये होगा dA/dx इक्वल टू, थोड़ा जगह कम लगेगा मतलब, पर इसको ध्यान देखिए। अब क्या करना हम लोग को, यहाँ देख रहे हैं माइनस है, ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग की माइनस दिख रही है क्योंकि इसकी वजह से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम लोग की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हम लोग की -x², ठीक है। देखिए यहाँ से कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा -x², क्यों, और यहाँ इसके नीचे जो है ये आ गया अपान में 4r² माइनस x², वो भी अंडर रूट में, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा 4r² माइनस x², ठीक है। क्यों किया हम लोग, क्या किया, इसकी पावर 1/2 इसको नीचे ले जाके अंडर रूट में लिख दिए, प्लस में हो गया, और यहाँ x मल्टीप्लाई करिए x² हो गया। अब इसका एलसीएम लेना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -x² प्लस कितना हो जाएगा 4r² माइनस x² अपान कितना हो गया 4r² माइनस x², ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो जाएगी 4r² माइनस 2x² अपान यहाँ हो गया अंडर रूट 4r² माइनस x²। इतना आप पहले समझ लीजिए, दिख रहा है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा मुझको। तो नीचे तक तो दिख रहा है, ठीक है, कोई डाउट, कोई कुछ भी नहीं। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके पूछ लिया करिए, क्योंकि हम आप ही के लिए वीडियो डालते, किसी और के लिए नहीं। तो अगर आपकी डाउट बनी रहेगी तो हमें क्या फ़ायदा है वीडियो डालने का, तो आप ज़रूर हमसे पूछ लिया करिए, ठीक है। तो आप ही तो सब कुछ है, तो आपके लिए वीडियो डालते हैं, और क्या हम खुद ही वीडियो थोड़ी देखेंगे दोबारा, तो ये आपके लिए वीडियो है। अगर आपको समझ नहीं आता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है, इस जगह पे डाउट है, तो मैं आपको दोबारा कोशिश करूँगा फिर से बताने की। फिर वैसे कोशिश करता हूँ कहीं डाउट न रह जाए, इसलिए थोड़ी टाइम लगती है पर बताता। तो ये इतना आपको मिल गया, इतना, ठीक है। अब देखिए फिर थोड़ा जगह चाहिए हमको। एक बार यहाँ से पहले हम लोग वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं कि अगर हमारा मैक्सिमम मिनिमम dA/dx इक्वल क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या करनी है, वैल्यू सॉल्व कर। जब इसको 0 लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो वैल्यू है 4r² माइनस जो है 2x² इक्वल कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इक्वल टू अगर ये 0 करेंगे, जगह नहीं है, तो ये क्या होगा, इस 0 में इक्वल टू अगर यहाँ पैसे हम लोग 0 लिखेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जाएगा। तो ऊपर वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, तो लिखेंगे 2x² इक्वल टू 4r²। तो x की वैल्यू ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना, अंडर रूट 2ar हो गया। ये x की वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल टू आ गया 2 अंडर रूट 2r, ये x की वैल्यू है, ठीक है। आया समझ में। अब हम लोग को करना क्या है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना है और यही वैल्यू को पुट करना है। अगर वो वैल्यू हमारी निगेटिव में आ गई तो मैक्सिमम मान लेंगे, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में ला के रख देंगे, वैल्यू पता चल जाएगी कितना आंसर आता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फिर से यहाँ देख लेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे x की वैल्यू इतनी है तो हम लोग को निकालना क्या है, y की वैल्यू, x की वैल्यू इतनी आ गई तो y निकालने का मतलब जो हम लोग वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई तो y भी आ जाएगी। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब बताइए,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, या तो इरेज करें थोड़ा सा, या तो हम एडजस्ट करें कहीं पे थोड़ा बहुत। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ा सा फिगर को इरेज करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आया समझ में। तो देखिए थोड़ा सा इरेज करते हैं या छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये फिगर को हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये रहा। अब यहाँ शॉर्टकट लेते हैं थोड़ा सा, क्या करेंगे हम लोग, d2a/dx2 करेंगे इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, तो थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमको करना क्या होगा, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देते हैं 4r² - x², और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो आएगा -4x², ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे और फिर से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देंगे, ये रहा। और उसके बाद जो है डिनोमिनेटर का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर करेंगे तो वही चीज़ आएगा 1/2, और अंडर रूट में फिर से यहाँ पे पावर में दिखा देना है 4r² - x² की पावर -1/2, फिर मल्टीप्लाई इसका करेंगे -2x, और उसके बाद ये अपान में जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r² - x² हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए, x की वैल्यू ये रख दीजिए, मतलब x² की जगह आप ऐसे समझिएगा, x² की जगह 2r² रख दीजिए, यहीं पता चल जाएगी। x² की जगह 2r², देखिए ये वाला जैसे ही x² की वैल्यू हम यहाँ रख भी दे रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे तो 4r², और यहाँ x की जगह हम रखेंगे कितना, x² की जगह कितना होगा, 2r² हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर -4x की कितना रखना है, x² की जगह कितना रख देना हम लोग को, तो यहाँ से रख देना है 2r², तो ये आ गया हमारा कितना, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8r²। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे, जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 4r² माइनस, जैसे यहाँ रखेंगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा, इधर वाला पूरा टर्म 0 हो गया, और डिनोमिनेटर में आएगा 4r² - x²। तो आप ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ माइनस आ चुका है, अगर ये माइनस आ चुका है मतलब लेस देन 0 है, तो x = √2r पे क्या है, ये मैक्सिमम है। देखिए यही पकड़ में आ गया ना, ये मैक्सिमम आ गया, तो ये किसका आ गया, इस कंडीशन पे मैक्सिमम x √2r पे ये मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ से ये वैल्यू उठानी है, यहाँ से हम आगे ले चलते हैं। अब यहाँ से वैल्यू उठानी है, और हमारा जो इक्वेशन आया है कौन सा है, तो यही मान लीजिए, इसमें हम लोग को वैल्यू पुट कर देनी है, किसकी, x की वैल्यू, y निकालना। तो जब हम y लिखेंगे यहाँ से ये, तो 4r² माइनस x की वैल्यू कितनी आई है, तो 2r², इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर कितना होगा, 2r², मतलब x की वैल्यू भी 2r², y की वैल्यू तो ये x² है, तो यहाँ कितना, x की वैल्यू भी √2r आ गया, y की वैल्यू भी √2r आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस ये क्या होगा, हेंस क्या है, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये ज़्यादा जगह नहीं इसलिए इतने में एडजस्ट कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल क्या हो गया, स्क्वायर प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी साइड को दिखा दिया। क्या थोड़ा सा कट रहा तो थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, आपका कटेगा नहीं, ये आप देख लिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल को क्या स्क्वायर प्रूफ कर लिया आपने। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, ध्यान से देख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहला क्या कंडीशन, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ आपके लिए। देखिए ये है, ये हो गया आपका, मान के चलिए थोड़ा सा शेप थोड़ा सा सीधा होना चाहिए ना, तो ये आपका बन गया स्क्वायर।
ये है रेक्टेंगल और यहाँ पे आपने मान लिया r और यहाँ मान लिया r, ये x हो गया और ये y हो गया। तो सबसे पहले आपने रेक्टेंगल की कंडीशन आप समझते ही हैं कि रेक्टेंगल में जो होता है यहाँ 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री होता है ना तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग गया, जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 2r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 4r स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल निकाल लिया तो y की वैल्यू अंडर रूट में आ गई। एक हमने क्या कर लिया, और एरिया इक्वल हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, y की जगह यहाँ से उठा के ये रख दिया। ये उसके बाद इसी का क्या कर दिया, आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए इसको उठा के, ठीक है। जब डिफ्रेंशिएट आप करेंगे ना तो आपकी वैल्यू आगे सॉल्व होके यहाँ पे, फिर आप क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर दीजिए। जब इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू अंडर रूट 2r आ गई। अब क्या करना है, एक बार अगेन डिफ्रेंशिएशन करिए और ये वैल्यू उठा के उसमें रख देंगे। अगर वो लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमम है, तो देखिए मैक्स, और मैक्सिमम हो गया तो हम लोग को x इक्वल अंडर रूट 2r की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में ला के रखना है और ये देखना है x y के इक्वल आता है कि नहीं। तो आपने देखा x y के इक्वल आ गया, इसका मतलब रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया पे, रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया स्क्वायर के इक्वल हो गया। मतलब अगर कोई सर्किल के अंदर रेक्टेंगल ड्रा करेंगे जिसकी एरिया मैक्सिमम होगी तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, ये प्रूव करना। ओके ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, मतलब डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन का, वो भी मैक्सिमा और मिनिमा का है। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन रीड करिए और उसके बाद तब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है। क्या दिया है, प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम इट इज क्यूब। मतलब बताना है कि प्रूफ करना है कि द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड आप स्क्वायर बेस अगर हो उसका, ठीक है, एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम अगर हो तो वह क्यूब होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई क्यूबॉइड हो जिसका बेस जो है स्क्वायर हो और वो क्या होगा, मिनिमम अगर वॉल्यूम अगर होगा उसका, मिनिमम सरफेस एरिया हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम गिवन हो तो क्या है, इज मिनिमम हो, तब उसको बोलेंगे कि ये क्या है, क्यूब है। और ये 2009-2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा ध्यान से, बेस कैसा, स्क्वायर बेस होगा और उसके बाद जो है क्यूबॉइड है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या है, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले फिगर तो ड्रा करने में दिक्कत होगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि बेस की जो साइड है वो कितनी होगी, x है, और अदर साइड जो होगी वो कितनी होगी, y होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एरिया ही, सरफेस एरिया यस मान लिया तो क्या हो जाएगा, नहीं तो वॉल्यूम पहले मान लेते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ए क्यूब होता है, मतलब क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ये बेस हो गया तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आए कोई तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या नहीं मिल गई, तो v/x स्क्वायर मिल गया। इसको मान ले फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब एरिया यस को सरफेस एरिया अगर बोले तो सरफेस एरिया क्या होगा, ये क्यूब का हो गया और ये क्यूबॉइड, ये हमारा ये स्क्वायर, ये आपका रेक्टेंगल और ये फिर से आ गया स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर हो गया और 4 हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो यस इक्वल हो गया कितना, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4xy। तो यस इक्वल हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, y की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो v/, कितना x स्क्वायर होगा, एक x कट गया तो यस इक्वल हो गया 2x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4v/x, ये आ गया आपका s की वैल्यू। और इसके बाद यहाँ क्या कर दीजिए, ds/dx कर दी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दी इसी लगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 4x और प्लस कितना हो गया, यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 4x और यहाँ पे करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया माइनस। जब इसको ले जाएंगे तो
ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगी, ये आ गया ये माइनस, ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का एक तरह से -4(1/x², b के साथ, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आए समझ में। तो ये वैल्यू आपकी मिल गई। अब क्या करना हम लोग को कि ds/dx इक्वल टू क्या कर देना, 0। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या कर देना, पहले 0। जब 0 करेंगे तो 4x क्या होगा, -4b/x² इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 हो गया ना, तो ये हमारा 4 से 4 कट जाएगा और हो जाएगा 4bx² इक्वल टू 4x, यही ना, 4 से 4 कैंसिल होगा तो v इक्वल टू x³ मिल गया। तो ये वैल्यू हमको मिल गई, मान लिया सेकंड वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसको ले आके रख देते हैं यहाँ पे, तो y की जो वैल्यू मिल जाएगी कितनी होगी, x³ तो y की वैल्यू मिल गई x। यहाँ तक तो हम लोग पा गए x मिला के, तो इसका मतलब x y के इक्वल है। और ये क्या है हमारा, क्या हो गया, क्यूबाइड जो है क्यूब होगा मिनिमम एरिया के लिए। अब चलिए मिनिमम एरिया खोज लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, d2s/dx2 कर लेते हैं, डबल डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। और जब करेंगे डबल डिफ्रेंसिएशन किसका, इसका कर देंगे, इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर माइनस, इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 4, अब यहाँ बढ़ेगा बल्कि 4 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा +8b/ कितना हो गया, x³। तो आपने देखा कि यहाँ प्लस हो गया, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये हो गया मिनिमम की कंडीशन हो गई। और जब मिनिमम हो गया इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू y हो गया। तो ये क्या हो गया, हेंस ये क्या हो गया, क्यूब हो गया, ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो मिनिमम एरिया के लिए जो होता है वो क्या होगा, मिनिमम सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, ये जो भी बेस अगर क्या होगा, स्क्वायर बेस होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आया समझ में, देख लीजिए आसानी से आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट नहीं। वैसा पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें जो है बेस दे के दिया था, उसमें भी सेम ऐसे ही दिया था, तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये पीछे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में आपने एप्लीकेशन का देखा होगा, ये 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से आपको मिल जाएंगे देखने को पेपर में। ठीक है, तो आप पिछला पेपर जरूर देखिएगा और इससे आप टैली कर लीजिएगा क्या आपके पेपर में आया हुआ। तो मैं जो कराता हूँ सेम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उन्हीं को कोशिश करता हूँ कराने की, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी बनी रहे। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइएगा देखिएगा, ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये देखिए 2015 में आया, न्यू अभी कुछ नया कॉन्सेप्ट में भी आया होगा, तो ये पुराने में 2015 आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद कैसे सॉल्व करना, क्या फॉर्मूला लगेगा, तो हम लोग देख लेते हैं। क्या 3 मशीन है, E1 E2 E3, 3 मशीन है जो E1 E2 E3 है। In a certain factory produces 50%, 25% and 25% of the total daily output of electric bulb। ये तीनों मशीन क्या करती है, बल्ब बनाती है। पहली मशीन 50% बल्ब बना लेती है, दूसरी मशीन क्या करती है तो आपका 25% बल्ब बनाती है, और तीसरी वाली क्या है 25% टोटल आउटपुट है सबका। It is known that 4% of bulb, यहाँ ट्यूब लिखा है, बल्ब प्रोड्यूस ऑन ईच ऑफ मशीन E1 E2 आर डिफेक्टिव। 2 मशीन जो पहली है 50% 25%, वो 4% डिफेक्टिव बनाती है, और दूसरी वाली जो 5% डिफेक्टिव बल्ब बना लेती है। क्या है, E1 आर डिफेक्टिव इफ 1 ट्यूब इज पिकअप एट रैंडम, मतलब एक बल्ब को हमको उठाना है और प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए कि वो प्रोबेबिलिटी हो डिफेक्टिव उठना किसको, डिफेक्टिव। ठीक है, तो आइए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को मानना क्या पड़ेगा। तो अगर हम ए को क्या मान ले, इवेंट मान ले टोटल। ठीक है, ए क्या है,
इवेंट, उसको क्या है, इवेंट ऑफ डिफेक्टिव का, ये डिफेक्टिव का इवेंट, ठीक है। तो किसका इवेंट है, ये डिफेक्टिव का है। ये किसका है, ये डिफेक्टिव का इवेंट है। और A1 किसका इवेंट है, A2 उसके बाद मान लिया A3 मान लिया, ठीक है। तो A1 किसका हो गया, तो E1 A2 E2 का मान लिया, A3 E3 का इवेंट मान लिया, मतलब ये हमें निकालना है और इसका सबका इवेंट निकाल लिया, ठीक है। तो अगर हम लोग ये कहें कि ये डिफेक्टिव निकालना है, ठीक है, तो अगर डिफेक्टिव कितना परसेंट आता है देखिए, तो डिफेक्टिव आ जाता है आपका 4%, आपका जो है डिफेक्टिव आपको निकालना है, ठीक है। तो आप डिफेक्टिव को छोड़िएगा और आप क्या करिएगा, सबसे पहले अब आपको निकालना सबका अलग अलग वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना प्रोड्यूस करता है, तो आपको लिखना PA1 ये कितना बनाता है, तो ये बना लेता है आपका 50% अपॉन 100, तो ये बनाता है 1/2, इतने बल्ब को बना लेता है। PA2 बनाता है, कितना बल्ब बना लेता है, तो ये बनाता है 25/100, ये 1/4 बना लेता है। ऐसे ही PA3 कितने बल्ब को बना सकता है, तो ये हो 25 यहाँ भी 100, तो ये होता है 1/4 आ गया, इतना ये सब बल्ब बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा P, उसके बाद क्या होगा, A/, कितना होगा A1, मतलब ये डिफेक्टिव वाला है, PA/A1 डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कौन बनाता है, 4% बनाता है, ठीक है, कितना है 4% ये बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का ये कितना हो गया, 100 का 4% ये बना लेता है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। फिर उसके बाद P और ये A/A2, A2 जो है क्या कितना है, ये भी 4% बना लेता है, तो 4/ कितना हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ये भी कटेगा तो 1/25 आ गया। और P आपका A/ कितना होगा, A3 बनाएगा, तो ये 5% बनाता, 5/ कितना 100 आ गया, तो 1/20। तो ये देखिए यहाँ पे जितना बनाता है डिफेक्टिव बनाता है। अब क्या करना हम लोग को, अब ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी डिफेक्टिव की। तो P अगर A निकालते हैं तो ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे लिखेंगे, PA1 इंटू PA/A1। फिर उसके बाद आपका जगह नहीं कम पे P, यहाँ पे होगा A2 और यहाँ PA/A2, फिर यहाँ प्लस PA3 और यहाँ कितना हो जाएगा A3, यहाँ पर हो जाएगा PA/A3। अब इसको सबको सॉल्व कर लीजिए बस। तो P आपके पास कितना देखिए, P1 1/2 मल्टीप्लाई PA की वैल्यू कितना है ये देखिएगा 1/25, फिर प्लस, फिर उसके बाद कितना आ गया आपका 1/4 है यहाँ पे PA2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करना, PA2 इसकी वैल्यू कितनी है 1/25, फिर प्लस करिए, फिर PA3 है, PA3 की वैल्यू कितनी है, तो 1/4 हो गया, और PA/A3 की वैल्यू कितनी है 1/20। बस इन्हीं को आपको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 25 दूनी 50, फिर प्लस ये आ गया कितना 1/100, फिर यहाँ पे आ गया कितना 1/ कितना हो गया ये 4 दूनी 80। इसको एलसीएम लेके मैं यहीं नीचे कर दे रहा हूँ, इसको एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा ये देखिए 100 यहाँ हो गया, तो ये हो गया 100 में 4 से 400 ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई 400 यहाँ हो गया, 50 चौका 100 यहाँ 50 नहीं 50 कितना हो गया 50 8 बार में आएगा, 8 यहाँ आ गया और यहाँ पे 4 बार आ गया, प्लस यहाँ कितनी बार आ जाएगा, तो 0 से 0 काट दिए 5, कितना आ जाएगा ये 0 से 0 कट गया 5 8 40, 5 बार आ गया। तो कुल मिला के आपके पास मिल गया 10 12 5 17, 17 अपान कितना होगा
400 आ गया। अगर आप डिवाइड कर भी देते हैं तो 7 तो आपका आ गया आप तो 4 चौके 16, फिर 1 बच गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पच्चे 20 और 2 जीरो है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ देखेंगे 4 से हमने भाग दे दिया है और ये 400 है तो आपका दशमलव में आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 170 होगा। अगर ऐसे देखा जाए यही ना, अगर दशमलव लगा देंगे क्या होगा 170 होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है फिर जीरो देखिए अगर हमने क्या कर दिया 17 में 400 से भाग देंगे मान लीजिए, तो अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। तो अब कितनी बार जीरो, इसका मतलब है 0 यहाँ पे हम लिख दे रहे थोड़ा सा आगे और इक्वल 0.0425 इतना परसेंट आ गया, डिफेक्टिव की वैल्यू आ गया 0.0425। ये हमारा आंसर होगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार अच्छे से तब आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए आप, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बताइएगा, ठीक है। दिख रहा है ना कुछ कट तो नहीं रहा, थोड़ा बहुत कटे तो बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग और इसको हम उतने ही जगह में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से समझ जाएंगे। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आपको, ठीक है। आया समझ में? तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, आइए क्वेश्चन समझते। क्वेश्चन किसका है? तो प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यू टू जो है सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लिए तो उसी क्वेश्चन पेपर से और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हो उन्हीं को मैं लेके लगातार जो है क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग का बेस थ्योरम पे जो है एक तरह से बेस थ्योरम पे आता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अब फैक्ट्री हैज 2 मशीन ए एंड बी। अगर कोई फैक्ट्री है जिसमें क्या है 2 मशीन है, ए और मतलब ए और बी 2 मशीन मान लिया। पास रिकॉर्ड सो दैट मशीन ए क्या करती है 60% जो है सामान को बना लेती है और बी वाले का जो आउटपुट है 40%, ठीक है। और 2% ए वाला और 1% जो है 2 वाला मतलब सेकंड वाला मशीन डिफेक्टिव बना देता है। तो ऑल द आइटम आर पुट इनटू स्टॉक पाइल, मतलब एक साथ सभी दोनों के आइटम को रखने हैं और ये बताना है प्रोबेबिलिटी बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन। जो डिफेक्टिव निकले वो मशीन सिर्फ किस मशीन का निकले, तो बी वाले मशीन का निकले, ठीक है। आया समझ में? क्या क्वेश्चन है देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है कि 2 मशीन है ए और बी, दोनों जो है आपका सामान बनाती हैं। पहले की इफिशियंसी है 60%, दूसरे की 40% है। पहला 2% जो है खराब बनाता है पहला और दूसरा वाला 1%, और दोनों में से हमको एक साथ दोनों की वैल्यू को रख देना, दोनों के सामान को एक साथ रख देना है और जब सामान को उठाना है तो उसमें से डिफेक्टिव मिले और सिर्फ बी का, ये है आंसर, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते, देखते कैसे लिया जाना है इसको और कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा इवेंट ऑफ इफेक्टिव इवेंट ऑफ डिफेक्टिव, दिखे ए क्या है इवेंट ऑफ डिफेक्टिव का हम लोग इवेंट ए मान लेते हैं और इवन अगर मानते हैं तो किसका होगा, ए का मान लिया, और अगर E2 मान ले तो किसका मान ले, तो बी का मान ले। मतलब इवन जो इवेंट होगा वो ए का मान लिया, ए आइटम का, और E2 क्या किसका, बी का मान लिया, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना, अगर हमको निकालने P और निकालने E1, तो P E1 का मतलब है कितनी इसकी इफिशियंसी आएगी। तो P E1 से हम लोग ले लेते हैं, P की वैल्यू कितनी है, E1 हमारा कितना 60% है और यहाँ 100, इसको काट देंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका 3/5, ठीक है, यही ना आएगा।
अगर इसको लिखेंगे आप ऐसे काट भी सकते, p इक्वल p E1 ये हो गया तो 6, ये कितना हो गया 6, मतलब 60/100 काट देंगे तो फिर 2 से और काटेंगे, यहाँ 3 यहाँ 5 आ गया। फिर PE2 ले लीजिए आप दूसरे वाले का, तो दूसरा कितना बनाता आपका, तो आपका बना लेता 40%, 40/100 करेंगे तो 0 0, यहाँ 2 कितना होगा 5 आ गया। ठीक है, और अब क्या करना है, ये तो हमारा हो गया सही वाला कितना प्रोडक्शन है। अब चलिए डिफेक्टिव बना लेते हैं, तो P और डिफेक्टिव के लिए कितना हो जाएगा, तो हम लोग का A कितना होगा E1 हो जाएगा, तो जो डिफेक्टिव है तो P इक्वल A/E1, इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो E1 की वैल्यू आपकी आ गई, मान के चलिए डिफेक्टिव कितना है, पहले में 2%, 2 कितना होगा 100 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया कितना, इसको इससे काटेंगे 1/50 आ गया। ठीक है, और फिर P कितना होगा A/E2 अगर निकाल लें, इसमें 1/100 हो गया, इतना जो है आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिएगा ये तो वैल्यू हो गया, अब हम लोग को निकालना है कि दोनों में से क्या होगा, तो बेस का थ्योरम होता है, बेस थ्योरम, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम P ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग को किसका निकालना है, E2 का, मतलब जो भी B से मिले, मतलब जो भी हमारा डिफेक्टिव मिले सिर्फ B का मिले तो ये हो जाएगा। तो हम लोग को लिखना क्या है, P लिखना है, और B की जो वैल्यू आएगी PE2 आ जाएगी इनटू जो है P, और यहाँ हो गया A/E2, और अपान में आ जाएगा PE1 इंटू P A/E1, फिर प्लस PE2 यहाँ पे P A/E2। ये बस देखना कि ये कट तो नहीं रहे, लास्ट वाला थोड़ा सा फार्मूला बस, और कुछ नहीं, तो लगभग ये नहीं कटा, मान के चलिए कितना है P A/E2 है, ये P A/E2 है, आया समझ। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू हम लोग PE2/A, इसका मतलब है ये वो प्रोबेबिलिटी है जो सिर्फ निकल के आगे किसका, B का आएगा, B का जो डिफेक्टिव वो निकल के आएगा। अब वैल्यू लीजिए, PE2 की वैल्यू कितनी है, तो 2/5 है, ठीक है, और PAE2 की वैल्यू आपकी हो गई 1/100, ठीक है। फिर आ जाए E1 की पहले, PE1 की वैल्यू है 3/5, ठीक है, और यहां से मल्टीप्लाई PA/E1 की वैल्यू 1/50, फिर प्लस, और ऊपर वाला 2/5 इंटू 1/100, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2/5 मल्टीप्लाई 1/100 अपान, इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपका मान के चलिए, अगर हम लोग कंफ्यूज ना हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/, ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं 50 इंटू 5 कामन कर ले, 50 का मतलब 250 पूरा कामन कर लीजिए, ठीक है, 250 मतलब 5 यहाँ से, 50 यहाँ से, 5 यहाँ से, 50 यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 बच गया, प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपने देखा, या तो इसको काट दीजिए, ये भी सही है, 50 बच गया, ठीक है। अब देखिए सेम हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 1 सेम है, तो यहाँ +1 हो गया, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपकी वैल्यू जो आ रही है ये हो जाएगी 4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 से, अच्छा 1 मिनट, हम यहाँ थोड़ा जगह है इतने में लिख लेते हैं, तो यहाँ से आगे करते हैं कितना, इसको लिखेंगे 2/5 इंटू 100 लिख दे रहे हैं, ठीक है, अपान, यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसको लिख दिया कितना 4 देखिए 4 इंटू क्या करेंगे, या तो ऐसे लिख देते, ध्यान से देखिएगा आप, तो 2/, हो गया हमारा 500 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका हो गया कितना, ये ऊपर है तो 250 इधर चला गया, 4 इधर आ गया, इसको इससे काटेंगे 2, और ये हो जाएगा 2.5 दूनी 502 आ गया, आपके आगे 1/4 आ जाएगा। आपका आंसर कितना है 1/4, यही आपका आंसर है। तो थोड़ा आपसे देखिएगा थोड़ा जगह, तो यहाँ पे नहीं तो फिर थोड़ा सा उस जगह करता हूँ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, थोड़ा सा लाइटिंग की दिक्कत भी है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा सा दूसरी जगह भी लिखता हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कटेगा तब, ठीक है।
तो अभी मैं लिख देता हूँ, पहले एक बार आप ध्यान से चेक कर लिए कैसे क्या करना है तब। ओके, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका 1/4 आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से इसको इरेज करता हूँ और इस बार कहाँ कर दूँ, तो देखिए सबसे पहले हमको करना कि अगर हमको बेस थ्योरम लगाना है, बेस का थ्योरम जब लगाएंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली लिखता हूँ 2/5 मल्टीप्लाई 1/100 कर देना है, डायरेक्टली यहाँ नीचे लिखते हैं। फिर कितना आ जाएगा, तो 3/5 इंटू 1/50 और फिर प्लस आ गया कितना 2/5 इंटू 1/100। यही वैल्यू है, बस इतना समझ लीजिए और कुछ नहीं। इसको हमने क्या लिख दिया 2/500 लिख दिया। और यहाँ चाहे तो एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम अगर लेंगे तो इसको इससे काट दीजिए तो ये 50 आ गया। तो ये कितना हो गया 3 ये और 1 4, 4/, कितना हो गया ये 250 हो जाएगा। तो 2.5 दूनी 502 यहाँ आ गया, इस 2 से 2 ये कट गया तो सीधे 1/4 बच गया। तो यही आपका डिफेक्टिव, मतलब जो बी की डिफेक्टिव वैल्यू है वो कितनी है, तो 1/4 वैल्यू आएगी। अगर इसको डिवाइड भी कर देंगे परसेंट में तो आपको आ गया कितना, तो आपकी वैल्यू जो आएगी, पॉइंट लगा देंगे तो 2 जा चला जाएगा, फिर आपका 5 जा, मतलब 0.25 इतना जो है परसेंट आपकी वैल्यू आ जाएगी डिफेक्टिव वाली। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई समझ में नहीं आया, आसानी से आप, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ऊपर देख लिए तो देख लीजिए ये नीचे आपकी वैल्यू दिख जाएगी। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से दोबारा काटा हूँ, उधर थोड़ा सा दिक्कत थी, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे हुआ है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपका कोई जो है क्वेश्चन हो या कहीं नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करके हमको बता दीजिएगा।